नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कोलकाता रेप केस का एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूं मैं आप लोग के सामने। तो दोस्तों, अब बहुत हो गया कोलकाता केस पर बोली राष्ट्रपति। ममता ने कहा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा तो भड़के असम और मणिपुर के सीएम। तो दोस्तों, आइए इन्हीं सब के बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोलकाता की आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को रेप हुआ था। डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार भी किया है और मामले में सीबीआई जांच चल रही है। और दोस्तों, इस घटना से सारे जो देशवासी हैं काफ़ी प्रभावित हुए हैं और काफ़ी मतलब इसके लिए मुहिम चल रही है दोस्तों। और इसके विरोध प्रदर्शन में पूरा कोलकाता, पूरे इंडिया लगा हुआ है। बीजेपी ने बुधवार को शाम 6 बजे तक बंद बुलाया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखी गई। इन सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता में डॉक्टर से रेप पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य में हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। ममता के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है दोस्तों। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दीदी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इस तरह के अपडेट्स आइए जानते हैं कि और क्या क्या हुआ इसके पीछे। दोस्तों, बीजेपी ने कोलकाता के रेप केस के विरोध में बुधवार को बंद बुलाया। इसका मिला जुला असर देखने को मिला। ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आक्रोश जाहिर करने के साथ ही इस पर अंकुश लगाने की अपील करते हुए बुधवार को कहा कि बस बहुत हो गया। और राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत ऐसी विकृतियों के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीटीआई भाषा के लिए एक विशेष लेख में कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की यही मानसिकता जिम्मेदार है। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। दोस्तों, राष्ट्रपति के इस लेख पर टीएमसी और कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी समेत देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए सरकारों को नसीहत देने की ज़रूरत है। आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटनाओं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की ज़रूरत है। विपक्ष की ही नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकारों की भी जिम्मेदारी तय करने की साहस दिखाइए। दोस्तों, कोलकाता रेप और मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। राष्ट्रपति के इस बयान पर अब टीएमसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि सुना है राष्ट्रपति ने फिर से आरजी कर मामले का जिक्र किया है। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बिल्किस और मणिपुर केस में उनके दिल में दर्द नहीं उठा। उन्होंने ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अपराध क्यों नहीं देखे? साक्षी मलिक जैसी लड़कियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वह चुप क्यों रही? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना मुश्किल है? सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से गुजारिश करती हूं कि वे काम पर लौट जाएं और हम लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। बीजेपी एआई के जरिए बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम में लिप्त है, जिसकी वजह से सामाजिक अव्यवस्था फैल रही है। बीजेपी के बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है। वह आरजी कर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रच रही है। हालांकि ममता की अपील को डॉक्टरों ने ठुकरा दिया। दोस्तों, ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप अपने लोगों के जरिए बंगाल में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर बंगला जलता है तो
असम, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर पलटवार किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ममता दिल्ली दीदी को पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी को तो तुरंत विभाजनकारी राजनीति के जरिए हिंसा और नफरत भड़काना बंद करना चाहिए। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि किसी राजनीतिक नेता के लिए सार्वजनिक मंच पर हिंसा की धमकियां देना बहुत ही अनुचित है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस दौरान शर्मा ने उन पर पूरे भारत में अशांति और विभाजनकारी राजनीति फैलाने का आरोप भी लगाया। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा कि दीदी, असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा, हमें लाल आंखें मत दिखाओ, अपनी विफलता की राजनीति से भारत में आग लगाने की कोशिश मत करो, विभाजनकारी भाषा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों एवं अपराधियों की मदद करने की महत्व दिया जाता है। नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह कटाक्ष पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने, पानी की बौछारें छोड़ने और आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात किया। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोलकाता से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें हर उस व्यक्ति को गुस्सा दिलाती हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देता है। दोस्तों, कोलकाता रेप पर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए टीएमसी छात्र संघ 30 अगस्त को हर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को धरना और रैलियां आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता रेप केस जो है वो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और किस तरह से लोग, जो राजनीतिक दल हैं, वो किस तरह से वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी देखना ये बाकी है कि आगे क्या हमारे देश की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, और किस तरह से मिलेगा, कितना और टाइम लगेगा, यह सब देखना बाकी है। तो बस इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड देती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की जंग में आप सब शामिल रहिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।